हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की द फन दे हैड समरी देखेंगे हिंदी में। बिहेव बुक्स की मार्जी का अपनी डायरी लिखना। मार्जी ने अपनी डायरी में पुस्तक के बारे में लिखा। 17 मई 2157 वाले पन्ने पर उसने लिखा, आज एमू को एक वास्तविक पुस्तक मिली। वास्तविक पुस्तक यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मर्जी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके दादा ने उस समय के बारे में बताया था। सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। वे पन्नों को उलटते थे, ये सिकुड़े हुए और पीले थे। शब्द स्थिर रहते हैं, वे पर्दे पर हिलते नहीं थे और जैसे अब हिलते हैं। टेली पुस्तकें, टॉमी ने इसे फिजूल कहा। जब वे पुस्तक को पढ़ लेते थे तो उसे फेंक देते थे। उनका टेलीविज़न स्क्रीन अधिक पुस्तकें रखने के लिए काफ़ी बड़ा होगा। यह बहुत सी पुस्तकों के लिए अब भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ मार्जी के लिए वैसा ही था, यद्यपि उसने ज़्यादा टेली पुस्तकें नहीं देखी थी। मार्जी की स्कूल से घिरना। मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का। उसने उससे पूछा कि वह उस पुस्तक कहाँ से मिली। उसने उत्तर दिया कि उसे वह पुस्तक अपने घर में मिली। उसने पूछा कि वह किसके बारे में थी। उसने उत्तर दिया कि यह स्कूल के बारे में थी। मार्जी चिल्लाई, स्कूल के बारे में लिखने को क्या लिखने को था, क्योंकि स्कूल से वह घृणा करती थी। मार्जी स्कूल से घृणा क्यों करती है? वह स्कूल से हमेशा घृणा करती थी, परंतु वह और अधिक घृणा करती थी। वह इसलिए था क्योंकि उसका यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था। वह बुरे से बुरा कर रही थी। अंत में उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा। टेलीविज़न टीचर का ठीक किया जाना। इंस्पेक्टर एक गोल छोटा सा व्यक्ति था। उसका लाल चेहरा था और उसके पास औजारों, डायलों और तारों का बक्सा था। वह मार्जी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। वह टेलीविज़न अध्यापक को दूर ले गया। मार्जी ने आशा की कि उसे पता न चले कि वो कैसे ठीक किया जा सकता है, परंतु एक घंटे के पश्चात यह फिर बड़ा स्क्रीन लिए उसके सामने लाया गया। इस पर पाठ दिखाए जाते और प्रश्न पूछे जाते थे। मार्जी की शिक्षा और उसके उस छेद से घृणा करती थी। उसे अपना ग्रीन कार्ड डालना पड़ता था। उन्हें उसे छेदों वाले कोड में लिखना होता था। जब 6 वर्ष की थी तभी से सीख रही थी। भूगोल क्षेत्र का ठीक किया जाना। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। उसने मार्जी की माँ को बताया कि वह मार्जी का कसूर नहीं था। भूगोल क्षेत्र थोड़ा सा अधिक तेज हो गया था। उसने औसतन उसे 2 वर्ष के स्तर पर धीमा कर दिया। मार्जी की उन्नति काफ़ी ठीक थी। फिर वह दूर चला गया। मार्जी की अपनी टेलीविज़न टीचर के बारे में इच्छा। मार्जी को आशा थी कि वह उसके मशीन अध्यापक को ले जाएंगे। उन्होंने टॉमी को अध्यापक के साथ लगभग 1 महीने में ऐसा ही किया था। टॉमी ने अध्यापक का इतिहास का क्षेत्र स्क्रीन से बिल्कुल चला गया। मार्जी ने टॉमी से कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। टॉमी का पुराना स्कूलों के बारे में उसे बताना। टॉमी ने उसे बताया कि यह उनके स्कूल जैसा नहीं था। वह तो पुराने स्कूलों की तरह था जो सैकड़ों वर्ष पहले वहाँ हुआ करते थे। मार्जी का पुराने स्कूलों के बारे में ज्ञान। मार्जी को दुख हुआ। उसने बताया कि वह इन स्कूलों के बारे में नहीं जानती थी। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक पढ़ी। फिर उसने कहा कि फिर भी उनके पास एक अध्यापक था। टॉमी ने उत्तर दिया कि यह नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक व्यक्ति था। उन स्कूलों में विद्यार्थी अध्यापक लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था और गृह कार्य देता था। वह उनसे प्रश्न भी पूछता था। मार्जी ने टॉमी से बर की कि कोई व्यक्ति काफ़ी चुस्त नहीं हो सकता था, परंतु टॉमी ने कहा वह ऐसे होता था। पुराने स्कूलों की व्याख्या। मार्जी उस बात का विरोध करने के लिए तत्पर नहीं थी। उसने कहा कि वह नहीं चाहेगी कि उसके घर में एक अजनबी रहे और उसे पढ़ाए। टॉमी ने मार्जी को बताया कि अध्यापक घरों में वैसे नहीं रहते जैसे मशीन अध्यापक रहते हैं। उनका एक खास भवन होता है, सभी बच्चे उसमें जाते हैं और वे एक चीज़ सीखते हैं। वे सभी एक ही आयु वर्ग के होते हैं। टेलीविज़न टीचर का सेट किया जाना। परंतु मार्जी ने अपनी माँ के अनुसार कहा कि एक अध्यापक को हर एक लड़के और लड़की जिसे वो पढ़ाता है के दिमाग में अनुसार ठीक करना पड़ता है, इसलिए हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। मार्जी के स्कूल के समय मार्जी की माँ श्रीमती जॉन्स ने कहा कि उसके स्कूल का समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से पूछा कि क्या वह स्कूल के बाद उस पुस्तक को उसके साथ और पढ़ सकती है। टॉमी चला गया। उसने धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू में दबा लिया था। मार्जी का पुराने स्कूलों के बारे में सोचना। मार्जी ने आह भरकर अपना कार स्लॉट में डाला। वह पुराने वाई स्कूलों के बारे में सोच रही थी। वे उस समय होते थे जब दादा का दादा एक छोटा बच्चा होता था। पड़ोस के सारे बच्चे एक स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते आते। वे एक दिन के अंत में एक इकट्ठे बैठते हुए एक सी चीज़ें सीखते ताकि वे उनके गृह कार्रवाई में एक दूसरे की सहायता कर सकें। और अध्यापक मनुष्य होते थे। सोच जारी है। मशीनी अध्यापक एक प्रश्न की बीनों को स्क्रीन पर दिखा रहा था।
मार्जी बच्चों के बारे में सोच रही थी कि उन्हें पुराने दिनों में स्कूल से कैसे प्यार हो गया। वह उनके आमोद प्रमोद के बारे में भी सोच रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्लास 9th की बिहेव की चैप्टर 1 है। आशा करते हैं सबको समझ में आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।